उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कल तक सत्र है और इस सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकला है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही। कल सदन में इस पर काफी सियासत भी देखने को मिली, लेकिन अब सवाल सनातन के सम्मान, सनातन के अपमान और चंदे की रसीद हिसाब का उठने लगा है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर सियासी मुकाबला कुछ ऐसा है कि दिल्ली से लखनऊ तक विपक्ष हमले का एक से एक कार्ड निकाल रहा है और बीजेपी उसका मुकाबला कर रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने पप्पू ड्रामा किया तो बीजेपी ने गेरुए के अपमान की ऐसी चर्चा छेड़ी कि खुद रामगोपाल यादव ने निंदा कर दी। उधर यूपी में समाजवादियों ने सदन के अंदर राम मंदिर के पोस्टर फाड़ कर रौंदे तो बीजेपी अलग सनातन के अपमान का सवाल उठा रही है। पोस्टर फाड़ के कह रहे हैं कि पैरों के तले दबाए गए, ये भी आरोप लग रहा है। कल सीएम ने भी इस बात को कहा कि राम का अपमान पार्लियामेंट में भी हुआ था, यहाँ भी विधानसभा में भी किया है। फर्श पर फटे पड़े समाजवादी पार्टी के पोस्टर में राम मंदिर की तस्वीर होने का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर सनातन के अपमान का सवाल कर रही है। दरअसल विपक्ष मानसून सत्र की शुरुआत के दिन से ही विधानसभा के बाहर और अंदर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। 4 अगस्त को तो समाजवादी विधायक दूध और पोस्टर लेकर आ गए थे, जिसमें सीएम योगी के दूध का दूध, पानी का पानी वाला वादा याद दिलाया जा रहा था। इसी पोस्टर के फाड़े जाने पर अब सनातन के अपमान का सवाल खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। दूसरी तरफ सदन के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन और चेयर की टिप्पणी को लेकर अब विपक्षी दल लखनऊ से दिल्ली तक लाल हो गए हैं। खासकर स्पीकर की चंदे की रसीद वाले बयान पर विवाद बढ़ रहा है। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अब ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या? के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय है। ओवैसी इसी बहाने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य का सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो कल यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे लेकर बीजेपी को क्या क्या आपत्तियां हैं, हमारे संवाददाता ने बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से बातचीत की। मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक है, वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या पूरा ये कल से जो बात आ रही है कि अपमान किया है, जैसे कि पार्लियामेंट में हुआ, फिर अब असेंबली में हो रहा है? देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र में विपक्ष कई बार नारेबाजी करता है, विरोध करता है, वेल में आता है।
सब स्वीकार्य है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्होंने पोस्टर लहराए जिसपे भगवान राम का मंदिर बना हुआ था, उसके ऊपर भगवा ध्वज लगा हुआ था और वो पोस्टर वेल में फेंके गए, स्पीकर साहब की तरफ फेंके गए, वो नीचे लोगों के पैरों में जाके पड़े। आप देखिए, ये मैंने कल निकाला था, ये आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगा दिखाएं जरा क्लोज करके। ये पोस्टर वहां पे डस्टबिन के पास पड़ा हुआ था। ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारी आस्थाओं का इस प्रकार से मजाक उड़ाइए, उनका इस प्रकार से अपमान करिए। कल विधानसभा अध्यक्ष जी कहते रहे, हम लोग कुर्सियों पर बैठे रहे कि भाई आपको जो नारेबाजी करनी है, आपको जो भी कोसना है, जो भी अपशब्द कहने हैं, आप हमारे बारे में कह लीजिए, हमारी सरकार के बारे में कह लीजिए, लेकिन भगवान राम के मंदिर का पोस्टर लेकर आप उसको वेल में फेंक रहे हैं, लोगों के जूतों तले वो पड़ रहा है, उसको लेकर छीना झपटी हो रही है।